हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक चैप्टर, क्लास 12 का ये चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें मैं 2 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। लेकिन सेकंड लेक्चर, अगर आप लास्ट लेक्चर वॉच किए हैं तो सेकंड लेक्चर की लेंथ काफी ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से हम उसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का ये लेक्चर है। डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। सारे कॉन्सेप्ट मैं लेक्चर नंबर 2 पे ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट ओपन किए हैं, लेक्चर नंबर 2 वॉच नहीं किए हैं, उसकी स्टडी नहीं किए हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए हैं, उसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को अगर नहीं समझे हैं, तो प्लीज पहले लेक्चर नंबर 2 वॉच कीजिए। इसके बाद इस लेक्चर में आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए। अदरवाइज आपको इस लेक्चर में बहुत ज्यादा चीजें आसानी से समझ में नहीं आएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द कैलकुलेशन ऑफ द रेट ऑफ सम रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो नोटबुक में हेडिंग डालिए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड कैलकुलेशन ऑफ द रेट ऑफ सम रिएक्शंस। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन बोर्ड में लिखा हुआ है, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। देखिए बेटा, द फॉर्म ऑफ द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज रेट is equal to K into concentration of H2 and the concentration of NO the power of O, NO the power of 2। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले बेटा रेट को एक बार फिर से लिख लेते हैं ना। रेट इक्वेशन क्या दिया है हमारे पास, रेट लॉ दिया है, रेट इज इक्वल टू K concentration of H2 and the concentration of NO the power of 2। Okay, now question is find out the order of reaction with respect to H2। H2 के रिस्पेक्ट पे इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। अब देखा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और एक्चुअल कोएफिशिएंट गिवन इन द रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन पे दो जो आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, एक्चुअल कोएफिशिएंट दिया हुआ है, उसका सम होता है। तो अगर मान लो ओवरऑल रिएक्शन के लिए बात करेंगे तो सम होगा, और विद रिस्पेक्ट टू H2 बोल रहे हैं तो सिर्फ H2 के लिए कौन सा कितना यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इसके लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सिर्फ 1 यूज हुआ है H2 के लिए। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू H2। H2 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। ठीक है। सेकेंड, विथ रिस्पेक्ट टू NO, NO के रिस्पेक्ट में कितना है, ये भी सेम हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO, NO। दिस वन इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना लगा हुआ है, 2 लगा है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। ठीक है। एंड ऑल्सो द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा भाई, H2 के रिस्पेक्ट पे जितना है और NO के रिस्पेक्ट पे जितना है, दोनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, 1 + 2 = 3। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन में और है, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट इन ईच रिएक्शन और ईच केस। मतलब 2 रिएक्शन दिए हैं आपको, रिएक्शन 1 एंड रिएक्शन 2। इनके लिए क्या करना है, फाइंड द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इनका ओवरऑल ऑर्डर निकालना है और हमको डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट निकालना है। पहले ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं। सॉल्यूशन चलिए आप खुद से निकालिए, पहले क्वेश्चन इसके पहले कर चुके हैं। एंड स्टार्ट करते हैं यहां से। रेट इक्वेशन क्या दिया हुआ है फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट का रेट K इज इक्वल टू K इंटू A दी पावर ऑफ 1/2 एंड B दी पावर ऑफ 3/2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, पहले क्वेश्चन आप रेट इक्वेशन लिख लीजिए। रेट इज इक्वल टू K A दी पावर ऑफ 1/2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ B दी पावर ऑफ 3/2। ओके, सॉरी बैकग्राउंड पे नॉइज जा रहा होगा, एक्चुअली आसपास में अभी रेनी सीजन है, सबको मालूम है। ठीक है, आसपास में क्या बोलते हैं, काफी इंसेक्ट्स और फ्रॉग हैं, तो और ये थोड़ा इवनिंग का टाइम है बेटा, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड पे नॉइज आ सकता है। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो फिर पॉसिबल आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा नॉइज, मेरी नॉइज तो ज्यादा ही होगी, उसके मेरी वॉइस ज्यादा होगी उसके
नॉइस से तो आप आसानी से समझ सकते हो, सुन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ट्राई कीजिएगा। थोड़ा नॉइस के लिए मेरे को माफ कीजिएगा। देखते हैं बेटा, रेट है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे आते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा भैया? सम ऑफ दी कोफिशिएंट, तो 1/2 और क्या है दूसरा कोफिशिएंट 3/2 है। क्या हो जाएगा बेटा? दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2, है ना। इसको इससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर के साथ में क्या मिलेगा बेटा? 1, और यहाँ पे क्या मिलेगा? 3। ओके, तो क्या हो जाएगा? 4/2। ओवरऑल क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आया हमको 2 इस फर्स्ट केस में। सेकंड केस में देख लेते हैं, सेकंड केस पे, उसके बाद फिर ये चलो सॉल्व करते हैं। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट इन ईच केस? डायमेंशन मींस यहाँ पर यूनिटी निकालना है। ठीक है, तो यूनिट क्या होगा बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर 2 है तो यूनिट कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसके लिए मैं एक फॉर्मूला दिया था आपको, अगर मान लो आप इसको याद नहीं कर रहे हो तो भी आप यहाँ पर बना सकते हो। कैसे बनेगा? चलिए, रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ रेट कांस्टेंट, सॉरी रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आप ऐसे लिख सकते हो, यूनिट ऑफ डायमेंशन लिख लीजिए, डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये फाइनली एक्चुअली होता क्या है? फॉर डिफरेंट ऑर्डर, फॉर डिफरेंट ऑर्डर। इसके लिए एक फॉर्मूला था, क्या था बेटा? मोल पर लीटर और लीटर इनवर्स द पावर ऑफ 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। ये क्या है आपका? एक फॉर्मूला है, इससे आप बना सकते हो। वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या 2 है, तो इस ऑर्डर के लिए, इस क्वेश्चन के लिए आपको मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा? मोल पर लीटर, ठीक है, कंसंट्रेशन 1 माइनस एन, मतलब कि एन की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा बेटा, एन के प्लेस पे वैल्यू पुट कर देंगे, सेकेंड इनवर्स। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? इसको सॉल्व कीजिए, यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 2 मीन्स -1, ओके, एंड सेकेंड इनवर्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? मोल इनवर्स लीटर -1 इंटू -1, टोटल क्या जाएगा? +1। ठीक है, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। सेकेंड इनवर्स, लीटर को पहले ले लेंगे, है ना, लीटर को पहले लेंगे तो क्या आ जाएगा? लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये आ जाएगा एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सॉरी रेट कांस्टेंट का सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन 1 को सॉल्व, ऐसे ही आप क्वेश्चन सेकंड को भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं बेटा, आप खुद से ट्राई कीजिए, पॉज बटन क्लिक करके, इसके बाद आप सॉल्व करके अब मेरा सॉल्यूशन आप चेक देखने के बाद आप रीचेक कर लीजिएगा। ठीक है, खुद से भी सॉल्व कीजिए। ओके, इरेज कर दो। ओके, थैंक यू। तो फिर अब देखते हैं बेटा सेकंड रिएक्शन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर सेकंड क्वेश्चन कौन सा है? इसके लिए रेट कांस्टेंट ले लेते हैं, रेट इज इक्वल टू के इंटू H2 द पावर ऑफ NO टू द पावर ऑफ 2। अरे सॉरी, इससे क्वेश्चन सेम हो चुका है। ठीक है, यही क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन भी कर चुका, आपको फर्स्ट टाइम रिपीट हो गया। एक्चुअली अनदर 2 अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, बट आपको भी मालूम है कि बुक्स में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो ये भी रिपीट हो गया, नो इशू। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आसानी से निकाल सकते हो। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? फटाफट से सॉल्व करते हैं। H2 की पावर पे 1 है, NO की पावर पे 2 है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? डायमेंशन, डायमेंशन फॉर रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? है हमारे पास फॉर्मूला है मोल पर लीटर, ये हुआ कंसंट्रेशन द पावर ऑफ 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। ठीक है, 1 माइनस एन, एन की जगह क्या हो जाएगा बेटा? वैल्यू आ जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3, पुट कर दीजिए, मोल पर लीटर 1 माइनस 3 सेकेंड इनवर्स, मोल पर लीटर या लीटर इनवर्स, ये हो जाएगा -2 सेकेंड इनवर्स। देखो याद रखनी चाहिए, ये एक यूनिट याद रखिए, बाकी आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आपको अलग अलग यूनिट याद रखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से सॉल्व करते जाइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा मोल द पावर ऑफ -2
एंड द लीटर द पावर ऑफ 2, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, लीटर द पावर ऑफ 2 एंड दिस वन विल सेकंड इनवर्स। आप लीटर वाले को पहले लिखेंगे तो लीटर स्क्वायर मोल द पावर ऑफ -2 एंड सेकंड इनवर्स, तो ये हो जाएगा इसके लिए डायमेंशन। ठीक है बेटा, तो इसके बाद अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आसानी से क्वेश्चन पे निकाल सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या क्वेश्चन को सॉल्यूशन को नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा, तो ये जो क्वेश्चन है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक हम जो क्वेश्चन देख रहे थे, अभी तक जो क्वेश्चन देखा इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमको निकालना था और क्वेश्चन में दिया हुआ था रेट इक्वेशन। कोई भी रेट इक्वेशन गिवन था, उससे हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला, उसके कोएफिशिएंट को सम करके, ऐड करके। अब हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरीके से है। हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दिया है, अब हमको इसके अकॉर्डिंग रेट इक्वेशन लिखना है, मतलब इट इज जस्ट रिवर्स। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, खुद से रेट इक्वेशन लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, दो क्वेश्चन मैंने एक साथ लिख रखे हैं। सबसे पहले ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं। द रिएक्शन A plus B is converted into C. Suppose A and B is there and they are converted into C. Okay, है zero order of reaction. Order of reaction is 0. Order of reaction is 0. ब्रैकेट में लिख दो एज पर द क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, राइट इट्स रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन लिखें। रेट इज इक्वल टू क्या होता है रेट इक्वेशन में? इसके बाद हम लगाते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट हम कौन सा यूज करते हैं? स्मॉल के। कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखेंगे, है ना, जीरो ऑर्डर है, याद रखिए। रिएक्शन कौन सा ऑर्डर है बेटा? जीरो ऑर्डर है। तो जीरो ऑर्डर मतलब कि इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करेगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए दी पावर ऑफ 0 हो जाएगा और कंसंट्रेशन ऑफ बी दी पावर ऑफ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो और चाहे तो आप इसको आगे और सॉल्व कर सकते हो। रेट इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा के इंटू, बस कुछ नहीं, ए दी पावर ऑफ 0 मींस एक्स दी पावर ऑफ 0। किसी भी वैल्यू के पावर पे अगर 0 हो तो आपको मालूम है इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। कोई भी वेरिएबल हो, चाहिए एक्स का वैल्यू जो भी 1 हो, 2 हो, 3 हो, ए हो, बी हो, वाई हो, जेड हो, अगर उसके पावर पे 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। सबने मैथ्स में पढ़ रखा है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो रेट इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा बेटा? के मिलेगा। सो दिस वन इज द रेट इक्वेशन। ओके, ये हो गया फर्स्ट का। ठीक है, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्या है? आसान है, चाहे तो पॉज पर क्लिक करके खुद से बना सकते हो। ठीक है, एक बार ट्राई कर सकते हो। पॉज पर क्लिक कीजिए, खुद से बना के देखिए, फिर मैं जो सोल्यूशन बनाऊंगा उसके साथ मैच कीजिए। ओके, द रिएक्शन ए इज कन्वर्टेड इनटू बी इज फाउंड टू बी सेकंड ऑर्डर। अच्छा, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या दे दिया बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सेकंड। अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है इसका? राइट द रेट एक्सप्रेशन फॉर रिएक्शन। इसके लिए रेट एक्सप्रेशन, अच्छा जो अभी की है हमने, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सेम है। रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन के एंड ए दी पावर ऑफ कितना हो जाएगा? सेकंड ऑर्डर बोलो तो ए की पावर पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये हो गया रेट इक्वेशन। नेक्स्ट, व्हाट आर द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट? यूनिट भी निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, सेकंड है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होता है? जनरल फॉर्मूला क्या है यूनिट के लिए? हमारे पास जनरल फॉर्मूला है मोल लीटर इनवर्स द पावर ऑफ 1 माइनस एन एंड सेकेंड इनवर्स। ओके, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? 2 है ना, पावर पे कितना का वैल्यू 2 है, यहाँ पे जाएगा 2 सेकेंड इनवर्स। सॉल्व कीजिए, क्या जाएगा बेटा? मोल पर लीटर, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 मीन्स माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लीटर दी पावर ऑफ 1 हो जाएगा एंड दिस वन इज द मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ओके, चलिए नोट कीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन,
बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से थोड़ा सेम टाइप का क्वेश्चन है, अभी भी यूनिट ही निकालना है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। वैसे बार बार मैं कर चुका, 3 क्वेश्चन कर चुका, इस क्वेश्चन को करने की नीड नहीं थी, बट ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है इसके पहले जो 3 से 4 क्वेश्चन पढ़े उससे, इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया। चाहे तो आप इसको फॉर्मूला भी करके खुद से सॉल्व कीजिए और डायरेक्ट आंसर के पास चले जाइए, ये भी हो सकता है बेटा। चलिए कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ रिएक्शन A plus B is converted into food, the rate law expression is rate is equal to K, concentration of A is 1 the power of 3 and B the power of 2, concentration at B इसके पावर को लगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैसे निकालते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऐड कर दो, इसके बाद क्वेश्चन चेंज होने वाला है, ऐसा मत सोचिए पूरी वीडियो में यही चलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 1 + 3 बाय +2 क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1, एलसीएम आ जाएगा 3, ठीक है, ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, तो जाएगा 7/3। ओके, तो इशू ये हो गया 3, नीचे कुछ नहीं है तो 3 3 का एलसीएम 3 आया, यहाँ पर ये हो जाएगा 3 3 3 जो 1 और ये हो जाएगा बेटा 3 3 से डिवाइड तो 1 आया, 1 3 3 2 6, ठीक है, 7/3। ये आ गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 7/3 को आप, ये फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो भी पढ़े हुए हैं हमने, है ना। इसको ऐसे भी लिखा होगा बुक में तो कोई इशू नहीं है, 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 1/3, है ना। 3 2 जा 6 + 1 7, तो 2 1/3 ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, दोनों चलेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा, व्हाट आर द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इफ concentration is measured in mole, dm the power of decimeter the power of -3 and time in second। ठीक, चलिए करके देखते हैं। यहां पर दोनों की जगह पे कर लेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट को कैसे निकालें, मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट क्या होता है बेटा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, लेकिन मोल पर लीटर नहीं लेना है हमको, क्या लेना है, मोल पर डेसीमीटर, नहीं डेसीमीटर क्यूब लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, डेसीमीटर क्यूब ले लीजिए, ठीक, पर डेसीमीटर इज इक्वल टू के, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ये हो गया कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए, बेटा पुट करो कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहां से बना सकते थे, है ना, एन की वैल्यू अपन 1/3 लेते हैं, पहले वो बना सकते हैं, पहले ये मेथड बता देता हूँ फिर उसको बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंसंट्रेशन बताओ, मोल dm the power of decimeter the power of -3 the power of 1/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, b का पावर भी ये हो जाएगा, मोल डेसीमीटर the power of -3 और ये जाएगा पावर पे 2। चलिए करो सॉल्व करिए, हमको k का कांस्टेंट निकालना है, बाकी सारी वैल्यूज नीचे आ जाएंगी। क्या मिलेगा आपको, मोल dm the power of -3 सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल dm the power of -3, ठीक है, सॉरी ये 1/3 के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो क्या जाएगा, मोल 1 the power of 3 और ये क्या हो जाएगा बेटा, -3/3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनटू मोल the power of 2 और ये हो जाएगा डेसीमीटर the power of -6। ये मिल गया आपको, ठीक है। क्या किया, 1/3 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ भी क्या होगा, 1/3 पावर पे और ये हो गया -3/-3, ओके, एंड दिस वन इज द मोल द पावर ऑफ 2 एंड डेसीमीटर द पावर ऑफ -6। ओके, सॉल्व कीजिए, मोल dm द पावर ऑफ -3 सेकंड इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल द पावर ऑफ 1/3, ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, dm इनवर्स इनटू मोल द पावर ऑफ 2 डेसीमीटर द पावर ऑफ -6। आगे सॉल्व कीजिए प्लीज, क्या हो जाएगा, मोल एंड मोल, ये हो जाएगा मोल द पावर ऑफ 1/3 2/3, ये हो जाएगा 7/3, आपको मोल x द पावर ऑफ m इंटू x द पावर ऑफ n, क्या होता है बेटा, x द पावर ऑफ n प्लस n होता है, पावर जो है ऐड हो जाते हैं, तो ये पावर 1/3 और मोल दी पावर पे 2 है, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ऐड हो गया तो क्या बनेगा, 1/3 और +2, ये दोनों ऐड होगा तो क्या बनेगा, 7/3 मिला था, 7/3 कर दिया डायरेक्ट, मैंने सॉल्व नहीं किया पूरा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनटू dm द पावर ऑफ, सॉरी मैंने ऊपर वाली वैल्यू नहीं लिखा, भूल गया मैं,
ये हो जाएगा मोल गॉट डी एन द पावर ऑफ -3 सेकंड इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल द पावर ऑफ 7/3 डी एन द पावर ऑफ -1 एंड -6 क्या हो जाएगा बेटा, -1 प्लस -6 -1 -6 ये हो जाएगा -7, तो डी एन द पावर ऑफ -7। ठीक, पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, पावर को मैंने ऐड कर दिया, क्या आया -7। नेक्स्ट, अब वैल्यूज को ऊपर लेके चलते हैं, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल, इसका पावर में तो 1 है ही, डीएम दी पावर ऑफ -3 ये सेकंड इनवर्स, ये ऊपर जाएगा, है ना, मतलब ये हो गया x दी पावर ऑफ m डिवाइडेड बाय x दी पावर ऑफ n, ऊपर जाएगा x दी पावर ऑफ m माइनस n, तो ये पूरे माइनस बन जाएंगे। ठीक है, अगर सेम है तो सेम तो है, लेकिन यहाँ पर सेकंड इनवर्स में है, तो ये ऊपर पर तो लेके चलते हैं, पावर उसमें माइनस लगा देंगे, मोल दी पावर ऑफ -7/3 सॉरी -7/3 और यहाँ पे हो जाएगा dn दी पावर ऑफ 7। मैं एक लाइन में लिख लूं इसको, इट्स ओके। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, इसके पावर पे 1 है, इसके पावर -7/3 है, तो क्या हो जाएगा 1 -7/3, ये हो जाएगा 3 -7/3, तो ये जाएगा -4/3, ये आ गया मोल। ये समझ में आया बेटा, मैंने कौन कौन सॉल्व किया, ये मोल को सॉल्व किया और इस मोल को सॉल्व किया। 1 पावर पे, इसके पावर पे कुछ नहीं है, 1 आया, इसके पावर पे -7/3 है, दोनों को मैंने सॉल्व किया, क्या आया मेरे को -4/3, इसके आगे क्या आएगा -4/3, तो मोल दी पावर ऑफ -4/3 डन। और यहाँ पर हो गया ये डेसीमीटर दी पावर ऑफ -3 और ये -7, ये हो जाएगा -3 + 7 कितना हो जाएगा बेटा +4, तो ये आ गया डी एन दी पावर ऑफ +4 एंड सेकंड इनवर्स। तो ये आ गया फाइनल आपको रेट इक्वेशन। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, आप करके देखिएगा, है ना। यहाँ पर ये तो हमने सॉल्व कर लिया, जो हमारे पास यूनिट होता है कौन सा, मोल डेसीमीटर दी पावर ऑफ -3 1 - n सेकंड इनवर्स, सेकंड में लेने बोला था, n की वैल्यू बस पुट करना था हमको, ये भी कर ले क्या, ठीक है, यहाँ पर स्पेस है, मैं यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। इसको यहीं पर मैं n की पावर क्या लगा, n की जगह क्या लगा 7/3 लगा देते हैं, यहाँ पर n की जगह आ जाएगा 7/3, ये लगा दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, मोल dm दी पावर ऑफ -3, ये जल्दी बनेगा, है ना। ये मेथड जो अगर एक लॉन्ग मेथड हो गया, मैंने फिर भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, ताकि सारे मेथड्स आपको मालूम हो। और ये हो गया 1 - 7/3, इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा बेटा, अच्छा सॉरी 1 - n मैं फॉर्मूला लिख रहा था, ये हो गया फॉर्मूला, ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट ही यूज करो, कोई इशू नहीं है, ये फॉर्मूला है, यहाँ से आप यूज कर सकते हो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो वैसे भी निकाले हैं, ठीक है। इसके आगे क्या हो जाएगा बेटा, मोल डी एन दी पावर ऑफ -3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 7, तो ये हो जाएगा -4/3 सेकंड इनवर्स। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखो कितना जल्दी बनेगा ये, -4/3 डीएम दी पावर ऑफ, ये 3 से 3 कट हो जाएगा, नहीं सॉरी हाँ, मल्टीप्लाई और कट हो जाएगा, क्या जाएगा डीएम डेसीमीटर दी पावर ऑफ, ये कट हो जाएगा, तो बचेगा माइनस का +4, मतलब 4 बचेगा, डी इन पावर 4 सेकंड इनवर्स, बन गया, सॉल्व हो गया। अभी हम कितना सॉल्व किए थे उसको, कितना लेंथी प्रोसेस से सॉल्व किए, और यहाँ पर देखिए सॉल्व हो गया, क्योंकि फॉर्मूला तो ऑलरेडी हम इसलिए बनाए हैं, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद नहीं आया तो आप यहाँ पे कंसंट्रेशन पुट कीजिए, यहाँ पे कंसंट्रेशन पुट कीजिए, रेट का फॉर्मूला तो आपको रेट का यूनिट तो याद रखना ही पड़ेगा, मोल पर लीटर पर सेकंड होता है, यहाँ पर लीटर की जगह डेसीमीटर में दिया होगा, ठीक है, कर लेंगे, कुछ नहीं है, देखो सेम आएगा, आपको सेम तो मिलना ही है, मोल दी पावर ऑफ -4/3, मोल दी पावर ऑफ -4/3, डी एन दी पावर ऑफ 4, डी एन दी पावर ऑफ 4 एंड सेकंड दी पावर ऑफ -1, सेम आएगा, ठीक है। ये आपका शॉर्टकट मेथड है। चलिए बेटा, क्वेश्चन डिफरेंट है, क्वेश्चन चेंज कर दिया हमने। अब देखते हैं, द रिएक्शन N2O5 to NO2 plus half O2 is first order in N2O5, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर N2O5 के रिस्पेक्ट में ये फर्स्ट ऑर्डर है। Its rate constant is 6.2 into 10⁻⁻6 per second if in the beginning concentration of N2O5 is 15 mole per liter,
कैलकुलेट इट्स रेट ऑफ रिएक्शन इन द बिगिनिंग, कैलकुलेट इट्स रेट ऑफ रिएक्शन इन द बिगिनिंग। चलिए सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन खुद करके देखिए, पॉज बटन क्लिक कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आंसर मैच कीजिए। क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, दिस वन होगा, ठीक है। और कुछ दिक्कतें इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब K की वैल्यू दिया है क्या, देखो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट इज 6.2 into 10 the power of -6, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे 6.2 into 10 the power of -6। कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 ये भी गिवन है, देखो 15 मोल पर लीटर, इनटू कर दीजिए 15, सॉल्व कीजिए, 15 2 जा 30, 15 6 जा 90 प्लस 3 93, तो 93.0 into 10 the power of -6। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए बेटा, ये 6 कांस्टेंट 1 डेसिमल प्लेस पे दिया हुआ है, तो आपको आंसर भी 1 डेसिमल प्लेस पे लाना है, और विच शुड नॉट बी इन जीरो, है ना, जीरो के उसमें नहीं। हम तो इसको कैसे करेंगे बेटा, डेसिमल इधर लेके आएंगे, तो 9.3 into 10 the power of -6 इंटू हो जाएगा 10, है ना, 9.3 into 10 93, 9.3 into 10 93, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9.3 into 10 the power of -5, ओके। रेट इज इक्वल टू, रेट क्या है, 9.3 into 10 the power of -5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यहां पर सेकेंड इनवर्स है, एंड मोल पर लीटर क्या है, कंसंट्रेशन का यूनिट। चलिए क्वेश्चन चेंज हो गया बेटा, क्वेश्चन देखते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन 2NO plus Cl2 is converted into 2NoCl is doubled when concentration of Cl2 is doubled. Rate of reaction 2NO plus Cl2 is converted into 2NoCl। रेट पहले आप क्वेश्चन लिखो, रिएक्शन लिख लो, रिएक्शन इज, यहां से लिखें, रिएक्शन इज, रिएक्शन क्या दिया बेटा, 2NO plus Cl2 is converted into 2NoCl, ये डबल हो जाएगा when the concentration of Cl2 is double। तो इसके लिए सबसे पहले एक रेट इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन पूरा पढ़े हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 is double and it becomes 8 times when the concentration of both are double। अगर इसके कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, और दोनों के कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, रेट इक्वेशन लिखना है। रेट इक्वेशन क्या हो जाएगा, सपोज कि रेट क्या है इसका, इसका रेट है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ NO द पावर ऑफ x, कोई भी वेरिएबल ले ले, XY MN, ओके, AB PQ, कुछ भी ले सकते हैं, NO, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि इसके कितने टाइम्स, इसके कितने कंसंट्रेशन पे, कितने मॉलिक्यूल्स पे ये डिपेंड करेगा, क्योंकि वही तो निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कंसंट्रेशन अच्छा ये x टाइम हो गया, और Cl2 के कंसंट्रेशन के y टाइम हो गया, सपोज की बात है, ठीक है। अब आते हैं, ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन, रेट का फर्स्ट कंडीशन हो गया, ठीक। सेकंड कंडीशन रेट 2, ये देखते हैं ना, रेट कितना टाइम हो जाएगा बेटा, अब देखो कंसंट इज डबल, रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल, तो रेट को मैं 2 टाइम्स कर दूं क्या, ये हो जाएगा 2 into रेट, रेट हो जाएगा 2 टाइम्स, रेट हो जाएगा 2 टाइम्स, डबल हो जाएगा when the concentration of Cl2 is double, इसके कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं तो इसके कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं, NO दी पावर ऑफ x, इसके कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 into Cl2 दी पावर ऑफ y। कोई डाउट है, सिंपल है, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, और आ जाइए, और दिया है क्या दिया, बिकम्स 8 टाइम, ये 8 टाइम हो जाएगा, मतलब रेट हो जाएगा 8 into रेट, ठीक है, इज इक्वल टू NO दी पावर ऑफ, ये हो जाएगा, अगर दोनों की कंसंट्रेशन क्या बोला है, आर डबल, इफ बोथ आर डबल, इसके भी कंसंट्रेशन को डबल कर दो, 2 into NO दी पावर ऑफ x and 2 into Cl2 दी पावर ऑफ y, दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, ये हो गया इक्वेशन 3। अब इस कंडीशन में देखिए आपको रेट निकालना है ना, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट, है ना। अब यहाँ पर आपको जब x की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो, रिमेंबर x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप इसकी में इसको डिवाइड कर देंगे,
ठीक है, ये सॉरी y की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे, और अगर x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो इसमें से इसको फाइंड डिवाइड कर देंगे। ट्रिक समझिएगा, ठीक, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। यहां पर अगर मान लो इक्वेशन 2 को अगर मैं 1 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, n द पावर ऑफ x, n द पावर ऑफ x, ये कट जाएगा। सिमिलर वैल्यू देखो, अगर इसको हम डिवाइड कर दें इससे तो ये सेम वैल्यू है। तो एक बार आपको ऐसे इक्वेशन चूज करने हैं जिसमें x वाला स्पीसीज जो है सेम हो, और सेकेंड टाइम ऐसे दो इक्वेशन चूज करने हैं जिसमें y वाले जो है वो सेम हो। फिर से बोलता हूं, कैसे चूज करेंगे, कैसे आपको डिवाइड करना है, ध्यान रखिएगा। आपको ऐसे दो इक्वेशन चूज करने हैं जिसमें x वाली वैल्यू सेम हो। अभी देखो दोनों x वाली वैल्यू सेम है 2 और 1 में, और सेकेंड टाइम क्या कर लेंगे, हम ऐसे इक्वेशन को चूज करेंगे जिसमें y की वैल्यू सेम हो। यहां पर देखो y की वैल्यू और यहां पे y की वैल्यू तो 3 और 2, ठीक है। तो सबसे पहले 2 एंड मान लेते हैं। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे। भैया 1 को 2 से क्यों नहीं किया, तो ये भी बात है, 1 को 2 से क्यों नहीं किया, 1 को भी 2 से कर सकते थे, लेकिन 2 को 1 से करेंगे, आसानी से सॉल्व होगा, आसानी से स्क्रीन सॉल्व होगा, क्योंकि ये 2 इंटू रेट ऊपर रहेगा, 2 इंटू रेट ऊपर रहेगा, रेट वाली इक्वेशन नीचे रहेगा, तो रेट से रेट कट जाएगा। चलिए, है ना, तो बड़ी वैल्यूज को आपको ऊपर रखना है न्यूमरेटर में। आ जाइए, इक्वेशन 2 क्या है बेटा, 2 इंटू रेट डिवाइडेड बाय रेट, लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू n of the power of x into 2 into cl to the power of y divided by क्या हो जाएगा, n of the power of x into cl to the power of y, ठीक है। n of the power of x, n of the power of x कट हो जाएगा, यहां से रेट एंड रेट कट हो जाएगा, और यहाँ पे ये Cl2 से Cl2 1 से 2 टाइम्स Cl2, यहाँ पर 1 टाइम्स Cl2 है, तो वह Cl2 कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या बेटा, 2 द पावर ऑफ y। तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर, इक्वेशन देखिए 2 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 बचा, और यहाँ पे क्या बच रहा है बेटा, 2 द पावर ऑफ y, ठीक है। आपको क्या निकालनी, y की वैल्यू निकालनी है, तो 2 द पावर ऑफ कुछ नहीं है, मतलब क्या 2 द पावर ऑफ 1 है, ठीक है, इज इक्वल टू 2 द पावर ऑफ y। तो अल्टीमेटली y की वैल्यू क्या बन रही है देखो, है ना, बेस हट जाएगा, y की वैल्यू क्या मिल रही है, y इज इक्वल टू 1, ये हो गया y की वैल्यू। अब सिमिलरली ऐसे करके हमने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1, 2 को 1 से डिवाइड किया, y की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब दो सेम वैल्यू यहां से ले लेंगे, 2cl टू द पावर ऑफ y, 2cl टू द पावर ऑफ y, इन दोनों की सेम वैल्यू, ये सेम वैल्यू कट हो जाएगी, तो फिर यहाँ पर हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। चलिए, डिवाइड इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कीजिए, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे करता हूँ, 8 इंटू रेट डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ रेट, कर दिया, 8 टाइम्स एंड 2 टाइम्स दिस वन, 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO द पावर ऑफ x डिवाइडेड बाय NO द पावर ऑफ x, यहां पर है 2 टाइम्स ऑफ Cl2 द पावर ऑफ y डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ Cl2 द पावर ऑफ y, 2 टाइम्स Cl2 द पावर ऑफ y, 2 टाइम्स Cl2 द पावर ऑफ y कट जाएगा, रेट से रेट कट जाएगा, ठीक है। NO द पावर ऑफ x से NO द पावर ऑफ x कट जाएगा, ठीक, क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा 2 8 जा, ये 4 जा 4 टाइम्स, और यहाँ पे बेटा यहाँ पे बचेगा 2 द पावर ऑफ x। इसको कन्वर्ट कीजिए 2 के पावर पे, 4 को कन्वर्ट कीजिए 2 के पावर पे, 2 के पावर पे 2 कन्वर्ट करेंगे तो 2 के पावर पे x लगा हुआ, हमको x की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर भी 2 के पावर पे चेंज करेंगे, तो 4 को 2 के पावर में क्या लिख सकते हैं, 2 द पावर ऑफ 2 लिख सकते हैं बेटा, ओके, इनटू सॉरी इज इक्वल टू 2 द पावर ऑफ x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर हमको मिल जाएगी x की वैल्यू 2, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 और यहाँ पर y की वैल्यू 1। हमने जो बेस इक्वेशन माना है रेट का, ये हो गया रेट इक्वेशन, यहाँ पर हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको रेट इक्वेशन मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन बोला हमको, तो क्वेश्चन क्या बोला है, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कब निकलता है बेटा, जब हमारे पास रेट एक्सप्रेशन हो। तो एक्चुअल रेट एक्सप्रेशन में x और y की वैल्यू तो हमको मिल गई है, तो रेट इक्वेशन अब हमको क्या मिल जाएगा फाइनली, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NO द पावर ऑफ x, x की वैल्यू क्या आई है हमको 2 आई है, 2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 ये हमको मिला है द पावर ऑफ y, y की वैल्यू मिली हमको 1, ठीक। तो
अब ये हो गया रेट इक्वेशन, सॉरी कंसंट्रेशन मैंने कांस्टेंट के नहीं लगाया। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा NO टू पावर ऑफ 2, दिस वन इज 2 एंड कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, 2 and 1 3, तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमको इस क्वेश्चन में क्या मिला बेटा? 3 मिला। ओके, नोट कीजिए प्लीज। चलिए बेटा और क्वेश्चन देखते हैं। The rate of decomposition of a substance A becomes 8 times when its concentration is doubled. सेम टाइप का क्वेश्चन है। ओके, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? यहां पर भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। ठीक है, तो इतने ही टाइप के क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से आते हैं जितना आज हमने किया है। ये लास्ट क्वेश्चन एक और सॉल्व करके देखते हैं। इक्वेशन क्या बोलता है भैया? ए जो है वो डिकम्पोज होकर के कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाता है। चलिए प्रोडक्ट हम लिख लिए, ए इज कन्वर्टेड इनटू सम प्रोडक्ट। तो इसके लिए रेट क्या हो जाएगा? मैं रेट को आर से बस रिप्रेजेंट कर देता हूं, पूरा ए आर रेट ना लिख करके आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आर क्या है बेटा? कांस्टेंट के और कंसंट्रेशन ऑफ ए के। अब कितने टाइम्स हो गए यही तो निकालना है ना। ए के पावर पे क्या आएगा वही निकालना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कोएफिशिएंट आएगा, जो कोएफिशिएंट हम वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ एक्स ले लेता हूँ इसको। ठीक है, एक वेरिएबल एक्स ले लिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली है ना, इट बिकम्स 8 टाइम, रेट बन जाएगा 8 टाइम्स, तो हो जाएगा 8R इज इक्वल टू कांस्टेंट के, कंसंट्रेशन ऑफ ए शुड बी डबल व्हेन इट्स कंसंट्रेशन इज डबल। जब हम इसे कंसंट्रेशन को डबल करेंगे 2 into a कर लिया, 2a कर लिया की पावर ऑफ x, तो ये 8 टाइम्स हो गया। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्या करते हैं बेटा? डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए, 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 डिवाइड करेंगे। 8R डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू कांस्टेंट K 2 into कंसंट्रेशन ऑफ A दी पावर ऑफ X डिवाइडेड बाय K into कंसंट्रेशन ऑफ A दी पावर ऑफ X। ओके, A दी पावर ऑफ X, A से A कट जाएगा, यहां पर R से R कट जाएगा, क्या आएगा बेटा? यहां पर K से K कट जाएगा, आएगा 2 दी पावर ऑफ X इज इक्वल टू 2 दी पावर ऑफ X, और यहाँ पे आएगा 8। अब 8 को ऐसे चेंज कीजिए कि बेस में 2 आ जाए, यहाँ पे 2 दी पावर ऑफ बन जाए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 into 2 इज इक्वल टू 2 दी पावर ऑफ X मीन्स 2 दी पावर ऑफ 3, 2 दी पावर ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 दी पावर ऑफ X। तो X की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पर 3 आ गई। X की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। रेट कांस्टेंट, अगर हम अब रेट ऑफ इक्वेशन जो हमने बनाया है, रेट एक्सप्रेशन बनाया है, इस पे इस X की वैल्यू पुट कीजिए, क्या मिलेगा? रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसको भी आर कर दीजिए अगर आर लिए हैं शुरू में स्टार्टिंग में, तो आर इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए दी पावर ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा बेटा? सम निकालने की जरूरत तो है नहीं, सम तो तब निकलता है अगर मान लो डिफरेंट प्रोडक्ट रहेंगे तो उसके कोएफिशिएंट का सम निकालेंगे। हमारे सॉरी डिफरेंट रिएक्टेंट रहेंगे तो उसके कोएफिशिएंट का सम रहेगा। हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट 1 है ना, तो एक ही रिएक्टेंट है, तो यहाँ पर सम निकालने की जरूरत नहीं है, उसका जो कोएफिशिएंट है वही बन जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो बाय दिस वे यू कैन कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किया। मैं फिर से बोलूंगा, जो अगर मान लो आपका कहीं पर आपको डाउट आया हो तो इसके पिछले वीडियो को आप देख लीजिए, है ना। आप सर्च कर सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय सूर्या वर्मा, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट पे जाकर भी चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट पे जाकर के भी उस वीडियो को ओपन कर सकते हैं। ओके, कीप वॉचिंग, कीप स्टडी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।